श्रीनगर से 85 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा में कल हुए बवाल के बाद नया ट्विस्ट आ गया है। सेना के जवान द्वारा जिस लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह के बाद प्रदर्शन हुआ था, उस लड़की ने इस बात से इनकार किया है कि फौज के किसी भी जवान ने उसके साथ बदसलूकी की हो। लड़की के मुताबिक सेना के बंकर के पास वो वॉशरूम गई थी, जहां एक लड़के ने उसे थप्पड़ जड़ा और उसका बैग छीना। जिस लड़के ने ये सब किया वो स्कूल की पोशाक में था। लड़के ने खुद को कश्मीरी बताया था। श्रीनगर में कल हुए बवाल की घटना पर सेना ने भी सफाई दी है। सेना ने कहा है कि लड़की से छेड़छाड़ करने वाले फौजी पोशाक में नहीं बल्कि स्कूली पोशाक में थे। सेना ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कल जमकर बवाल हुआ। सेना के जवानों द्वारा लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह से गुस्साए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भीड़ सेना पर पथराव करने लगी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सेना ने हवा में गोलियां चलाईं। इस बवाल में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक झूठी खबर का खामियाजा कल हंदवाड़ा के इस आर्मी बंकर को भी भुगतना पड़ा। हंदवाड़ा के मुख्य चौराहे पर स्थित इस आर्मी बंकर पर लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। भीड़ ने इस बंकर में आग लगा दी। नफरत की आग में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सियासी रोटी सेकने में जरा भी देर नहीं की। हुर्रियत ने आज घाटी बंद का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हंदवाड़ा के गुनहगारों को सख्त सजा देने का भरोसा दिया है। सेना की फायरिंग में 3 लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए महबूबा ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर सेना से बात की है और किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। विवादों में घिरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को श्रीनगर से बाहर शिफ्ट करने की मांग करते हुए एक अर्जी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। बीजेपी के पूर्व नेता हरिओम ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि एनआईटी में ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे लोग बगैर किसी भय के तिरंगा फहरा सकें। अर्जी की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगरबत्ती फैक्ट्री में कल भयंकर आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने में करीब 3 घंटे लग गए। लांबाखेड़ी स्थित अगरबत्ती फैक्ट्री में ज्वलनशील रसायन रखे होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें और काला धुआं आसमान में दूर दूर तक उठता दिखाई दिया। दमकल ने 3 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री में रखा सारा सामान स्वाह हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना इलाके के अहमदगंज तिहार में भीषण आग से भारी तबाही मची। करीब 3 घंटे तक आग की लपटें उठती रही। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक गांव के सैकड़ों ग्रामीण बेघर हो चुके थे। आग में जलकर करीब 50 मवेशियों की मौत हो गई। बाद में प्रशासनिक अमले के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गांव का दौरा किया और अग्निकांड के शिकार लोगों को राहत दिलाने का भरोसा दिया। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके के कृषि फॉर्म के पौधा संरक्षण विभाग के दफ्तर में कल आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे दफ्तर को अपनी चपेट में ले लिया। आग से दफ्तर में रखे दस्तावेज जल गए। दमकल को आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। राजस्थान के बीकानेर के शोभासर स्थित फिल्टर प्लांट में आग लगने से कल हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग ने जल्द ही प्लांट के बाहरी हिस्से की झाड़ियों को भी अपने आगोश में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद शोभासर जलाशय के पानी से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बिहार के वैशाली के जंदाहा के सोरहथा गांव में कल लगी भीषण आग में एक बच्चा और एक बच्ची की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। आग से करीब 100 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। इसमें 1.5 दर्जन लोगों के बुरी तरह झुलसने की खबर है। आग में करीब दर्जन भर मवेशी भी जलकर मारे गए। आग से आसपास के इलाके में लगे गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक टांक के परिवार के 5 सदस्यों की कल सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा कल दोपहर करीब 1 बजे हुआ जब हरिद्वार से मुजफ्फरनगर लौट रही कार रुड़की के पास नेशनल हाईवे 58 पर एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को हृदय गति रुकने से अशोक टांक का निधन हो गया था। कार से परिवार के 7 लोग
हरिद्वार के हर की पैड़ी पर अस्थियां विसर्जित करने गए थे। राजस्थान के अलवर जिले में पिछले 15 दिन से महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा शराबबंदी आंदोलन हिंसक रूप लेता जा रहा है। कल अलवर शहर के दिवाकरी में महिलाओं ने 3 शराब की दुकानों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। शराब की दुकानें लकड़ी के खोखे में संचालित हो रही थी। तोड़फोड़ की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर महिलाओं को वहां से खदेड़ दिया। महिलाओं के विरोध को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। सीकर में आबकारी पुलिस ने नकली शराब से भरी एक बोलेरो को जब्त कर उसमें से 40 कार्टन शराब जब्त की है। आबकारी निरीक्षक लक्ष्मी नारायण देवंदा के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में चोरों ने कार का शीशा तोड़कर डैशबोर्ड में रखे 3.5 लाख रुपए उड़ा लिए। गाड़ी किराना कारोबारी अंकित शर्मा की थी। अंकित का कहना है कि वो गोविंदपुरम के एच ब्लॉक में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कैश लेकर आए थे। चोरी की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाशों ने महज 2.5 मिनट में ही पेचकस के जरिए कार का शीशा तोड़ा और इस वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के गढ़वा में एक शख्स ने खुद को पलामू जिले का कारा अधीक्षक बताकर इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को लाखों का चूना लगा दिया। आरोपी ने दुकानदार को फर्जी बैंक ड्राफ्ट देकर 12 एलईडी टीवी, 2 एसी और 2 स्टेबलाइजर लिए और रफूचक्कर हो गया। दुकानदार को ठगी का पता तब चला जब बैंक वालों ने ड्राफ्ट को फर्जी बताकर पैसा देने से मना कर दिया। ठग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। राजस्थान के पुष्कर में सरोवर में डूबने से एक विदेशी महिला पर्यटक की मौत हो गई। सरोवर पालिका घाट के पास पानी में डूबती हुई महिला को स्थानीय पुरोहितों ने बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। विदेशी महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम गुलवा में लहसुन चोरी के आरोप में संजय नाम के एक युवक को 6 लोगों ने इतना पीटा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। संजय के कत्ल के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजस्थान के चूरू के हमीरवास थाना पुलिस ने सैकड़ों पेंशनरों का पैसा हड़पने के आरोपी डाकपाल कृष्णपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले साल से ही फरार था। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड लेकर पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। आरोप है कि सादुलपुर के गांव सुलखानिया में साल 2015 में डाकपाल पद पर कार्य करते हुए आरोपी कृष्णपाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत खाताधारक पेंशनरों के खातों में फर्जी हस्ताक्षर कर 3 लाख रुपए का घोटाला किया था। यूपी के एटा में जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की और घर से सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंग लोगों से ही भिड़ गए। इसके बाद स्थानीय लोगों और दबंगों के बीच जमकर मारपीट हुई। हरियाणा के हिसार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के 2 छात्रों पर कॉलेज के ही छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि पिछले साल दिसंबर में क्रिकेट खेलने को लेकर इन छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद हमलावर छात्रों की कुछ दिन पहले ही कॉलेज में एंट्री बैन हो गई थी। इसी के बाद आरोपी छात्र दुश्मनी पाले बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद उन छात्रों ने मौका पाते ही कल हमला बोल दिया। दिल्ली में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले ऑड इवन के लिए आज सीएम अरविंद केजरीवाल जागरूकता अभियान का आगाज करेंगे। कार्यक्रम इंडिया गेट से शुरू होगा। स्कूली बच्चों के साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय मौजूद रहेंगे। इस मौके पर ऑड इवन थीम पर आसमान में गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। एक अन्य कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम स्कूली बच्चों को प्रदूषण के खिलाफ जंग की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने सीबीआई से अपना लैपटॉप, आईपैड और कैश दिलाने के लिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से गुहार लगाई है। पिछले साल 15 दिसंबर को करप्शन के कथित मामले में सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारकर लैपटॉप, आईपैड और कुछ कैश बरामद किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 2022 तक काम पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन तब तक उनकी सरकार रहेगी या नहीं, ये तय नहीं है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें कहते हैं हम फलानी चीज करेंगे। कब तक करेंगे? बोले 2022 तक करेंगे। 2023 उनको पता है तब तक रहना तो है नहीं।
केंद्र और प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में हो रही लगातार कमी और भर्तियों में धांधली के खिलाफ कल हजारों छात्रों ने मेरी जॉब्स मेरा अधिकार के नारे के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि मोटी फीस देकर सालों मेहनत करने के बावजूद नौकरियों में साल दर साल भारी कमी आ रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में धोखाधड़ी के इल्जाम में एक अफ्रीकन मूल के निवासी को पकड़ा गया है। आरोप है कि अफ्रीकी मूल के 4 लोगों ने दुकान में करीब 2.25 लाख रुपए के 4 मोबाइल फोन खरीदे और कार्ड से भुगतान कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही बैंक से फोन आया कि जिस कार्ड से भुगतान किया गया है वो ब्लॉक है। इतना सुनने के बाद दुकान के कैशियर ने पीछा कर एक आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके 3 साथी मोबाइल लेकर फरार हो गए। पकड़े गए शख्स के पास न कोई पहचान पत्र मिला है, न ही पासपोर्ट और न ही वीजा। राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 2 महिलाओं ने एक शख्स पर रेप का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी है। एक महिला ने 9 साल से शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया, तो दूसरी ने नौकरी के बहाने रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों महिलाओं का मेडिकल चेकअप करा लिया है, जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता 5 मेगावाट तक बढ़ा दी गई है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की देखरेख का काम करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक पहले एयरपोर्ट पर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 2.14 मेगावाट थी, अब बढ़कर 7.84 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने से दिल्ली हवाई अड्डे की निर्भरता परंपरागत बिजली से घट जाएगी। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को कल कोर्ट से राहत मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल को 18 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उसे रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बांगूर नगर थाने में हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल के पिता हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि राहुल अब ठीक है और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। राहुल पर प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा के स्टिंग के मामले में फंसे कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। उनकी जगह एडीजी सोमेन मित्रा कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को चुनाव के दौरान उनके पद से हटा दिया हो। आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग से मिलेगा। खबर है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से बात करेंगे। कांग्रेस ने 11 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निमचा में लेफ्ट और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की खबर है। आरोप है कि सीपीएम नेता प्रशांतो मजूमदार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया। हमले में प्रशांतो को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने उनके घर में भी तोड़फोड़ की। टीएमसी ने इस घटना से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने सीपीएम और कांग्रेस की तुलना सांप और नेवले से की है। बर्दवान जिला स्थित मंतेश्वर इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आज राज्य में सांप और नेवला एक साथ आए हुए हैं। जिस तरह घर के लोग सांप और नेवले को भगा देते हैं, ठीक उसी तरह चुनाव के बाद इन्हें अपने घरों से भगा दीजिएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीपीएम समर्थकों ने रैली निकाली। रैली में सीपीएम समर्थक हाथों में तीर कमान और लाठी जैसे परंपरागत हथियार लिए हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के बाड़मेर जिले में मृतक दलित छात्रा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लड़की के घर वालों से मुलाकात की थी। पायलट ने कहा है कि पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगी। गौरतलब है कि बीकानेर के छात्रावास में 29 मार्च को छात्रा का शव मिला था। बिहार बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर तीखा हमला किया है। मोदी ने कहा कि जिस तरह से हड़बड़ी में नीतीश खुद जेडीयू अध्यक्ष बने हैं, ये उनके चरित्र पर सवालिया निशान खड़े करता है। उन्होंने कहा कि नीतीश पार्टी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। मांझी ने कहा कि शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होनी चाहिए। मांझी ने ताड़ी के बैन को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ताड़ी के संबंध में मिलावट का जहाँ तक सवाल है, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है। वो 50 फीट ऊपर से छेद करके लोग जूस चिबाते हैं, वो फर्स्ट क्लास उसको नीरा करते हैं। महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ को ये किया था।
महाराष्ट्र में पानी के संकट को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा है कि क्या वो आईपीएल के मैच पुणे से बाहर शिफ्ट कर सकती है। बीसीसीआई से कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आईपीएल मैचों के दौरान जितना पानी स्टेडियम में खर्च किया जा रहा है, क्या उतना पानी पुणे के आसपास के सूखा प्रभावित गांवों को दे सकती है। इन सवालों पर बीसीसीआई को आज जवाब देना है। पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैच आयोजित करने को लेकर विवादों में घिरी बीसीसीआई ने कोर्ट से कहा है कि मैदान के रख रखाव के लिए सीवेज के ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल हो रहा है। बोर्ड ने यह भी बताया है कि आईपीएल के दौरान हर रोज स्टेडियम में 40 लाख लीटर पानी खर्च होता है। आईपीएल के 9वें संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने अभियान का जोरदार आगाज किया। आरसीबी ने बेंगलोर में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 45 रनों से करारी मात दी। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 227 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 6 विकेट पर 182 रन ही बना सकी। मैच में दोनों टीमों की तरफ से कुल 23 छक्के लगे। आरसीबी की जीत में कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला। कोहली ने 51 गेंदों पर 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 75 रन बनाए। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किरपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का